अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, दीयानाथ को कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके भी चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही जवाब की निशानदेही करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीने तक। अगला सवाल है, दीयानाथ कौन से दफ़ा के तहत जेल गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा 144, धारा 144 के तहत उसे जेल हुई थी। अगला सवाल है, अफसाना बदनसीब माँ में गंगा में उतरते वक्त फूलमती के हाथ में क्या था। क्वेश्चन नंबर 103 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अमा मेरे लिए तुम्हारी अशरबाद 2 लाख रुपयों के बराबर है। ये जुमला बदनसीब माँ में किसने कहा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये कहा था उनसे कुमुद ने। अगला सवाल है, फूलमती की मौत कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 105, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा में डूबने से। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है, मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है, ये जुमला किस अफसाने पर ख़त्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बदनसीब माँ इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बाप के मरने के बाद सारी जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक सिर्फ गुजारा लेने का है, ये इक़्तिबास किस अफसाने से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलिफ, यानी कि बदनसीब माँ इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 जाड़ों की सुबह आहिस्ता आहिस्ता डरती डरती तारीकी के पर्दे से निकली, जैसे कोई कैद छुप कर जेल से निकल आया हो। जैसे कोई कैदी छुप कर जेल से निकल आया हो, ये इक़्तिबास किस अफसाने से है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, ये है बदनसीब माँ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, देवनाथ, गोपा, सुनीता, लाला मुरारी लाल, केदारनाथ किस अफसाने के किरदार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलिफ, ये शांति के किरदार है। अगला सवाल है, दहली, बम्बई और मसूरी का जिक्र किस अफसाने में है। क्वेश्चन नंबर 110 है, यानी कि 110, आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, यानी कि सी, शांति। अगला सवाल है, अफसाना शांति में देवनाथ का जिस वक्त इंतकाल हुआ उस वक्त उसकी उम्र क्या थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 40 बरस लगभग। अगला सवाल है, अफसाना शांति में मकान का किराया कितने आता था। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 रुपया। अगला सवाल है, भोलानाथ जिसे वैसे भोलानाथ मरे, ये जुमला किस अफसाने से है। क्वेश्चन नंबर है 113, यानी कि 113, भोलानाथ जैसे वैसे भोलानाथ मेरे, ये जुमला किस अफसाने से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भी किस अफसाने से माख्ज़ है, शांति से। अगला सवाल है, किसी को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए पहले ख़ुद भी उसका ग़ुलाम बनना पड़ता है, ये जुमला किस अफसाने का है। क्वेश्चन नंबर 114 है और इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये शांति का है। अगला सवाल है, अफसाना शांति में सुनीता किस क्लास में पढ़ती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि ए, 10वीं जमात में। अगला सवाल है, लाला मुरारी लाल क्या करते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंजीनियर थे। अगला सवाल, बस कलाई में कांच की 2 चूड़ियाँ और एक उजली सी साड़ी यही उसका श्रृंगार है, ये जुमला किसके बारे में कहा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आंसर अलिफ, यानी कि ये कहा गया है सुनीता के मुतालिक। अगला सवाल है, अफसाना शांति में केदार किसके साथ भागा। क्वेश्चन नंबर 118 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्ट्रेस के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, औरत को ज़िंदगी में मोहब्बत मिले तो उसका मर जाना ही अच्छा है, मोहब्बत ना मिले तो उसका मर जाना ही अच्छा है, ये जुमला किस अफसाने का है। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यह है शांति का। अगला सवाल है,
इस अभागन के बाग तमन्ना में यही एक पौधा था, उसे अपने खून जिगर से सींच कर पाल रही थी। उसकी बसंत का सहारा ख्वाब ही उसकी ज़िंदगी का महसूल था। उसमें को निपले निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल आएंगे, चिड़िया उसकी डालियों में बैठकर अपने सुहाने राग गाएगी। लेकिन आज मौत की बेरहम हाथों ने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। ये इक़्तिबास किस अफसाने से है? क्वेश्चन नंबर 120 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी शांति से है। अगला सवाल है, केदारनाथ ने बाप के रुपये कैसे लिए? क्वेश्चन नंबर 121 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी यानी कि सी, जाली दस्तखत बनाकर। अगला सवाल, मुरारी लाल कौन था? 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ का बाप। अगला सवाल, सुनीता उर्फ सुन्नी कैसे मरी? क्वेश्चन नंबर 123 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुना में डूबकर उसकी वफ़ात हो गई यानी कि वो मर गई। अगला सवाल है, गोपा ने अपनी बेटी सुनीता की शादी में कितने कपड़े दिए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 संदूक। अगला सवाल है, बेवा की उम्र बहुत लंबी होती है, तुमने सुना नहीं रान मेरे न खून ढूंढिए, ये जुमला किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 125 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कहा है गोपा ने। अगला सवाल है, हैवान को इंसान बनाना मेरी ताकत से बाहर है, ये जुमला किसके लिए कहा गया है? 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केदारनाथ के लिए। अगला सवाल है, ये जुमला किस अफसाने से शुरू होता है? ICS पास करके हिंदुस्तान आया तो मुझे ममालिक मुतहद्दिद की एक कोस्तानी इलाके में एक सब डिवीज़न का चार्ज मिला, ये बताना है इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है रोशनी का। अगला सवाल पढ़ेंगे, गुंजनपुर इंग्लैंड का जिक्र किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 128, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा रोशनी। अगला सवाल है, बाबाए आदम का जिक्र किस अफसाने में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोशनी में। अगला सवाल, मंदिर में ICS अफसर किसको लेकर गया? क्वेश्चन नंबर 130 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़े अंधे को। अगला सवाल है, मेरे लिए तो वही देवी है, ये आखिरी जुमला किस अफसाने का है? क्वेश्चन नंबर 131 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोशनी की। अगला सवाल है, गुंजनपुर यहाँ से कितनी दूर है, ये किससे पूछा गया है? 132 सवाल है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांडनी का जिक्र किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 133, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशनी। अगला सवाल है, अफसाना रोशनी में औरत के सर पर क्या था? घास, लकड़ी, खांची या कपड़े की टोकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खांची। अगला सवाल है, जंगल में अचानक क्या आ गया? 135 सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंधी। अगला सवाल, ICS अफसर जंगल में किस तरह गया? क्वेश्चन नंबर 136 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़े पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10-20 हज़ार तोपे का जिक्र किस अफसाने में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 137 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोशनी। अगला सवाल, ICS अफसर ने जेब से क्या निकाला? क्वेश्चन नंबर 138 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, अमेरिका और यूरोप के कई अखबार और रिसाले का जिक्र किस अफसाने में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 139 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, रोशनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICS अफसर गुंजनपुर जाते वक्त घोड़े के साथ और क्या लेकर निकले? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदूक। अगला सवाल है, भगवान तो सभी जगह है, अगर वो मारना चाहे तो क्या यहाँ नहीं मार सकता? यह जुमला किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 141 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोशनी इसका दुरुस्त आंसर है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। शिवदास, राम प्यारी, बिरजू, छनिया, दुलारी, मथुरा, चोखू, ये सब किरदार किस अफसाने में हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन जी, यानी कि सी, ये मालकिन के किरदार हैं। अगला सवाल है, राम प्यारी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 143 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवदास की बहू। अगला सवाल है, छनिया कौन थी? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम प्यारी की पड़ोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छनिया राम प्यारी से क्या मांगने आई थी? क्वेश्चन नंबर 145 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भी रुपया। अगला सवाल है, छनिया राम प्यारी से कितने रुपये मांगने आई थी? क्वेश्चन नंबर 146, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, 1 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना मालकिन में राम प्यारी की शादी किससे हुई थी? क्वेश्चन नंबर 147 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, बिरजू से। अगला सवाल, राम दुलारी की शादी किससे हुई? क्वेश्चन नंबर 148 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, राम दुलारी और राम प्यारी में कौन सा रिश्ता था? क्वेश्चन नंबर 149 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि इन दोनों में राम दुलारी और राम प्यारी का जो रिश्ता है वो सगी बहनों का था। अगला सवाल है, शिवदास का कौन सा बेटा मरा था? क्वेश्चन नंबर 150 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि बड़ा बेटा। अगला सवाल है, शिवदास ने बहू राम प्यारे को किस चीज़ की कुंजी दी थी? क्वेश्चन नंबर 151 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंडारे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, राम प्यारे का झगड़ा राम दुलारी से किस बात के लिए हुआ था? क्वेश्चन नंबर 152 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तुम बड़े दिल लगे बाज हो, ये जुमला किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 153 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना मालकिन में ये किसने कहा, मैं ऐसी जोरू लेकर क्या करूँगा जो गहने के लिए जान खाती है या जान खाती रहे? क्वेश्चन नंबर 154 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोखू, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अफसाना मालकिन में ये जुमला कहा है जोखू ने कि मैं ऐसी जोरू लेकर क्या करूँ जो गहने के लिए जान खाती रहे। क्वेश्चन नंबर 144 है 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, राम दुलारी को कितने बच्चे थे? क्वेश्चन नंबर 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बच्चे थे। अगला सवाल है, राम दुलारी और मथुरा प्रदेश किस सवारी से गए थे? क्वेश्चन नंबर है 156 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैलगाड़ी से राम दुलारी और मथुरा प्रदेश गए थे। अगला सवाल है, हमारा जिस्म पुराना है लेकिन इसमें हमेशा नया खून रहता है, ये किस अफसाने का पहला जुमला है? क्वेश्चन नंबर 157 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है नई बीवी का। अगला सवाल है, राला, डींगामल, बेला, आशा किस अफसाने के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये नई बीवी के किरदार हैं। अगला सवाल है, दिल्ली, कलकत्ता, फ्रांस का जिक्र किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 149 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, नई बीवी में। अगला सवाल है, लाला डींगामल की पहली बीवी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 160 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेला का। अगला सवाल, जुग्गल किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नई बीवी का। अगला सवाल, लाला भागमल कौन था? क्वेश्चन नंबर 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला डींगामल का दोस्त। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 163 यानी कि 163, हमारे अंग्रेज़ी ख्वाह दोस्त माने या ना माने मैं तो यही कहूँगा, ये जुमला किस अफसाने में शुरू होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्ली डंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
ना लान यानी कि मैदान की ज़रूरत है, न शनकार्ड की, न नेट की, न बल्ले की। ये जुमला किस खेल की तरफ इशारा कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 164 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि गिल्ली डंडा में ना तो किसी कार्ड की ज़रूरत होती है और ना ही नेट वगैरह या बल्ले की ज़रूरत होती है। एक गिल्ली और एक डंडे से उसका शुरू हो जाता है ये खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 165। हम अंग्रेज़ी खेलों पर ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीज़ों से हमें नफ़रत सी हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना सिर्फ खेल की फ़ीस ली जाती है। ये इक़्तिबास किस अफसाने से है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने ये वाली बात कब कही थी और अब आज स्कूलों का सिस्टम आप देख सकते हैं कि वो खेलों के नाम पे कितनी ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं और उस खेल के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं होते और कुछ कराते भी हैं तो सिर्फ वो इंडोर गेम कराते हैं, आउटडोर नहीं कराते हैं। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक गेम जब हुए हैं उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और भी तमाम एथलीट्स हैं, चाहे आप बात करें नॉर्मल एथलीट की या फिर बात करें पैरा ओलंपिक जो एथलीट हैं उनकी, तो दोनों ने ही हमारे देश का नाम जो है वो काफ़ी रोशन किया है। तो ये स्कूल का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम दिन में 1 पीरियड तो बच्चे के लिए खेल का मुतय्यन किया जाए, क्योंकि किसी महान विद्वान ने ये बात कही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जितना बच्चा स्वस्थ रहेगा उसका जो माइंड है वो उतना ही तेज़ चलेगा। तो इस बात पर सभी स्कूल वालों को खासकर ध्यान रखना है। आप भी आगे आने वाले वक्त में टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो इस बात का आप लोग ख़ास तौर से ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है क्वेश्चन नंबर 165 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 165 का डी नहीं होगा, सॉरी सी होगा, गिल्ली डंडा। कातिल की माँ नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गिल्ली डंडा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 166। गया, माना, मोहन, दुर्गा किस अफसाने के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 166 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गिल्ली डंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कपन था तब मैं उसका साथी था, हम में कोई भेद न था, ये ओहदा पाकर अब मैं उसके रहम के काबिल हूँ, वो अब मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, वो बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। ये जुमला किसके बारे में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर है 167 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, ये गया के मुतालिक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। अफसाना गिल्ली डंडा में पाक हाथ के काले देव का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 168 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मोहन और दुर्गा क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाकिया थे। अगला सवाल है, गया का कौन सा दोस्त मर गया था? क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी नहीं अलिफ होगा, माना। अगला सवाल है, अफसाना गिल्ली डंडा में किस फूल का जिक्र है? क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सी, ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया का काम करता था, यानी कि गया जो है वो क्या काम करता था? क्वेश्चन नंबर है 172, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोची का काम करता था। अगला सवाल है, गिल्ली कैसी हो, इस पर तो इस तरह लपकता था जिस तरह छिपकली कीड़ों पर लपकती है। ये जुमला किसके बारे में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाना गिल्ली डंडा में मुसन्निफ़ के वालिद क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थानादार थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 175, मुसन्निफ़ गाँव में क्या बनकर आता है? 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वो इंजीनियर बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ कितने साल बाद गांव में वापस आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 साल बाद इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, गिल्ली डंडा में दोनों दोस्त मैदान में क्या लेकर आ गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल्हाड़ी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना गिल्ली डंडा में दोनों दोस्त मैदान किस तरह गए? क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर से।
अगला सवाल, अफसाना गिल्ली डंडा में दोनों दोस्त बातें करते हुए कितने मील गए थे? क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मील। अगला सवाल है, आंखें किसी प्यासे से मुसाफिर की तरह बचपन की उन मुलाकात को देखने के लिए बेताब थी, लेकिन इस मानूस नाम के अलावा वहाँ कोई सनासा ना मिला। जहाँ बरगद का पुराना दरख्त था, वहाँ अब एक खूबसूरत बागीचा था। ये इक़्तिबास किस अफसाने का है? क्वेश्चन नंबर 180 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिल्ली डंडा से। अगला सवाल है, बूढ़ी गाय जब ना दूध दे सकती और ना बच्चे, तो उसके लिए तो गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह जुमला किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 181 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, नई बीवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना नई बीवी में लाला डींगामल ने पहली बीवी के मरने के कितने दिनों बाद दूसरी शादी कर ली? क्वेश्चन नंबर 182 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 183, बहादुर, सुरिंदुर, मेहंदी, उबटन, सिनेमा, थिएटर, शेर दरिया का लफ्ज़ किस अफसाने में इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 183 है, आपको बताना है कि बहादुर, सिंदूर, मेहंदी, उबटन, सिनेमा, थिएटर, शेर दरिया का लफ्ज़ किस अफसाने में इस्तेमाल हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हुआ है नए बीवी में। अगला सवाल है, अफसाना नई बीवी में जुग्गल की उम्र क्या थी? क्वेश्चन नंबर 184 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 17 साल इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल हो जाएगा, अफसाना नई बीवी में लाला डींगामल आशा के लिए क्या लाया था? 185 का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, गमला। अगला सवाल है, अफसाना नई बीवी में आशा कौन से रंग की साड़ी पहनकर निकली जिसे देखकर लाला की आंखों में नूर आ गया? क्वेश्चन नंबर 186 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फिरोज़ी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 187 है, राजा देव और पंडित भोलानाथ का जिक्र किस अफसाने में है? क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है नए बीवी में। अगला सवाल है, अफसाना नई बीवी में रोटी कौन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 88 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जुग्गल। अगला सवाल है, गजेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, श्याम दुलारी, चुन्नू मुन्नू किस अफसाने के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 189 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि सवांग इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, राजपूत ख़ानदान में पैदा हो जाने से कोई सूरमा नहीं बन जाता, यह जुमला किस अफसाने की इब्तिदा करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, गजेंद्र सिंह के साले का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 191 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि चुन्नू मुन्नू। अगला सवाल है, गजेंद्र सिंह के ससुर क्या करते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजेंद्र सिंह के साले क्या करते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार और कुश्ती। अगला सवाल है, अफसाना सवांग में श्याम दुलारे का गजेंद्र सिंह से क्या रिश्ता था? क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है शौहर का। अगला सवाल है, गजेंद्र सिंह को किस त्योहार पर ससुराल में से बुलावा आया था? क्वेश्चन नंबर 195 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि होली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि उसे होली पर बुलाया गया था। अगला सवाल हो जाएगा, कौन सी बात सुनकर गजेंद्र सिंह के नानी मर गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिकार का नाम सुनकर गजेंद्र सिंह की नानी का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 197, राइफल, हिरन, घोड़े, भेड़िए, जंगली सुअर, तेंदुए, नील गाय, चीते का जिक्र किस अफसाने में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछुंदर, हवैया, पटाखे, बम गोले, मेहता बीवी का जिक्र किस अफसाने में है?
तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्म से रूह बेदार हो जाती है, ये जुमला किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 199 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुन्नू ने। और अगला सवाल, अफसाना सवांग में होली जलने की मुहूर्त कितने बजे थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 बजे।